तब से ही लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे, तमाम नाम यहाँ पर निकलकर सामने आ रहे थे। लेकिन फिलहाल जिस नाम पर मोहर लगी है वो लगातार हम आपको बता रहे हैं, पुष्कर सिंह धामी के नाम पर यहाँ पर मोहर लगी है। उत्तराखंड के नए सीएम पुष्कर सिंह धामी होंगे। आपको बता दें विधायक दल की महत्वपूर्ण बैठक चल रही थी 3 बजे और नए सीएम को नाम को लेकर यहाँ पर लगातार मंथन चल रहा था। तमाम विधायक इस दौरान इस बैठक में मौजूद थे। अब देखने वाली बात होगी कि जिस तरीके से पहले जो कयास लगाए जा रहे थे कि पुष्कर सिंह धामी को यहां पर अगर नया सीएम उत्तराखंड का बनाया गया है तो इसके पीछे क्या कुछ कारण है, क्या कुछ राजनीतिक समीकरण निकलकर सामने आ रहे हैं, क्या कुछ जातीय समीकरण निकलकर सामने आ रहे हैं और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि क्षेत्रीय समीकरण भी इस दौरान आला कमान की ओर से ध्यान में रखे गए होंगे, तभी यहां पर नाम निकलकर सामने आया है। लेकिन जिस तरीके से लगातार जो कयास चल रही थी, जो सुगबुगाहट चल रही थी, फाइनली उन सब पर विराम लग गया है और उत्तराखंड के नए सीएम के नाम का ऐलान कर दिया गया है। तो लगातार हम भी आपको बता रहे हैं पुष्कर सिंह धामी यहां पर उत्तराखंड के नए सीएम होंगे। हालांकि वो मुश्किल से 7-8 महीने का कार्यकाल संभालते हुए नजर आएंगे क्योंकि उसके बाद फिर से उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। लेकिन उससे पहले उन्हें नया सीएम यहां पर बनाया गया है। उनके सामने भी तमाम चुनौतियां यहां पर रहेगी क्योंकि जिस तरीके से लगातार बता रहे हैं कि कम ही वक्त यहां पर बचा हुआ है आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर, तो उससे पहले भारतीय जनता पार्टी की जो रीति नीति है, भारतीय जनता पार्टी की ओर से पिछले 4.5 साल में 5 साल में जो कामकाज यहां पर किए गए हैं वो तमाम चीजें उन्हें आमजन को बतानी पड़ेगी। उनके ऊपर एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहां पर रहेगी क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी ओर से जो कामकाज पिछले 7-8 महीनों में, माफ कीजिए आगे 7-8 महीनों में जो किए जाएंगे उसके आधार पर ही अगला विधानसभा चुनाव जो है उसका परिणाम तय होता हुआ नजर आएगा। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि वाकई क्या कुछ ऐसे बिंदु इस दौरान रहे हैं बैठक में, क्या कुछ पहलू यहां पर आला कमान की ओर से और तमाम विधायकों की ओर से देखे गए हैं, जिसके बाद में पुष्कर सिंह धामी को उत्तराखंड का नया सीएम यहां पर बनाया गया है। तो फाइनली तमाम कयास जो लगाए जा रहे थे, बहुत सारे नाम यहां पर निकलकर सामने आ रहे थे, लेकिन बीजेपी की तरह जिस तरीके कह सकते हैं कि जब तीरथ सिंह रावत को यहां पर सीएम बनाया गया था, त्रिवेंद्र सिंह रावत को यहां पर सीएम पद से हटाया गया था, तब भी तीरथ सिंह रावत का नाम कहीं पर दिखाई नहीं दे रहा था। उसके अलावा बहुत सारे कैबिनेट के मंत्री ऐसे हैं या कह सकते हैं सांसद ऐसे थे जिनके नाम लगातार निकलकर सामने आ रहे थे, लेकिन रैंडमली यहां पर तीरथ सिंह रावत का नाम निकलकर सामने आया और उसी तरीके से कह सकते हैं कि अब पुष्कर सिंह धामी का नाम जो है वो भी उसी तरीके से यहां पर निकलकर सामने आया है। जो तमाम फ्रंट में नाम चलते हुए दिखाई दे रहे थे उन सभी नामों पर यहां विराम लगा दिया गया है और उसके बाद में विधायक दल की महत्वपूर्ण बैठक में फैसला लिया गया कि उत्तराखंड के नए सीएम यहां पर पुष्कर धामी होंगे। खबर पर अधिक जानकारी के लिए भूपेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी भूपेंद्र, जिस तरीके से कह सकते हैं कल रात से ही लगातार सुगबुगाहट चल रही थी, लेकिन इस बात को लेकर ये तो कह सकते हैं कि हर बात किसी को आश्वासन था कि वाकई ही जो बैठक होगी, बैठक में सीएम का नाम निकलकर आएगा और निकलकर इसलिए भी आएगा क्योंकि ज्यादा वक्त नहीं है यहाँ पर आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर। भूपेंद्र, देखिए आपने बिल्कुल सही कहा कि जिस तरीके से कल जो है मुख्यमंत्री का इस्तीफा जो है, जिस तरीके से वो दिल्ली गए तो तमाम अटकलें तेज हो गई थी और उसके बाद से आज जो है तमाम मीडिया जो है लगातार इसके बाद से चर्चा कर रहा था कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। यहाँ तक का एक बड़ा सबका पूरा जो है प्रदेश के राज्य में भाजपा का ये मान रहा था कि हो सकता है कि पूर्व त्रिवेंद्र सिंह रावत जो है वो सीएम है, उनके नाम पर मोहर लग जाए। लेकिन जो है उसके अलावा कुमाऊं और गढ़वाल की बात हो रही थी, ठाकुर पंडित ब्राह्मण की बात हो रही थी, सभी लोगों को साधने की बात की जा रही थी। लेकिन जिस तरीके से पुष्कर सिंह धामी का नाम निकल के आया है, युवा चेहरा है, युवा नेतृत्व प्रदेश को मिलने जा रहा है और ये अपने आप को बहुत ये इस बात को दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा था युवाओं को बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी, कि उसी के तहत ये निर्णय लिया गया है। हालांकि तमाम जो है सतपाल महाराज का नाम काफी सभी जगह तेजी से चल रहा था। उसके अलावा बात करें तो धन सिंह रावत है जो इस समय राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार, उनका नाम चल रहा था। लेकिन इन सबसे जो है नाम को पीछे कर रखते हुए जो है खटीमा, उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर के जो खटीमा विधानसभा क्षेत्र है वो वहाँ से विधायक होते हैं और लगातार जो है क्षेत्र की बातें, क्षेत्र की जनता की समस्या को सुनना, लोगों से मिलना और एक सरल अच्छे स्वभाव के व्यक्ति हैं। तो और खासतौर से जो पूर्व यहाँ जो उत्तराखंड के सीएम रह चुके हैं, जो वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी, उनको आशीर्वाद प्राप्त है और एक तरीके से उनके वो दत्तक पुत्र कहे जाते हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय में इनकी शिक्षा दीक्षा हुई है और वहाँ भी उन्होंने जो है अध्यक्ष का जो है चुनाव लड़ करके वहाँ प्रदेश अध्यक्ष की कमान संभाल रखी है। तो इसके अलावा ये कह सकते हैं कि उनका राजनीतिक अनुभव युवा काल से मतलब उनके युवा अवस्था से ही चल रहा है और इस तरीके से वो भारतीय जनता पार्टी की तमाम रीति नीति को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अभी तक का
जो भी काम किया है उसको पार्टी ने किसी ध्यान दिया, और खासतौर से युवाओं को तरजीह देने का जो विशेष लगातार जो आला कमान कहता रहा था कि युवाओं को तरजीह मिलेगी, कि उसी तरजीह का नतीजा है कि जो है पुष्कर सिंह धामी के नाम पर मुहर लगी। बिल्कुल भूपेंद्र, जिस तरीके से कह सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर लगातार ये कहा जाता है कि जब भी कोई फैसला लेते हैं काफी चौंकाने वाले फैसले यहाँ पर लेते हैं। अगर पिछले बार की हम बात करें, वहां पर तीरथ सिंह रावत का नाम जब निकलकर सामने आया था तो उससे पहले बहुत सारे नाम जो थे वो फ्रंट लाइन पर चल रहे थे, लेकिन रैंडमली तीरथ सिंह रावत का नाम निकलकर सामने आता है। कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि वही सेम समीकरण यहाँ पर भी नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल सही कहा। देखिए लगातार जो है यही चर्चा थी, हालांकि जो है जो बड़े बड़े नाम थे, चाहे वो अनिल बलूनी जो है राज्यसभा सांसद उनका नाम हो, या रमेश पोखरियाल निशंक का नाम हो, या सतपाल महाराज का नाम तो लगातार कई बार से जो है चल ही रहा था पिछले जो है लंबे समय से, लेकिन जो है भारतीय जनता पार्टी ने ये नाम जो है जो कहा कि युवाओं को तरजीह दी जाएगी। और ये देखिए, मैं अपने यहाँ आप सभी तमाम दर्शकों को याद भी होगा कि जब 115 दिन पहले जब शपथ हुई तीरथ सिंह रावत की, तो उस समय वो जहाँ पे मंत्रियों को शपथ लेनी थी वो वहाँ जाके बैठ गए थी, जो पुष्कर सिंह धामी है, तो उनको वहाँ पे अनुरोध किया गया कि सर यहाँ पे मंत्रियों की जो बैठेंगे और आप विधायक हैं तो लिहाजा आप पीछे बैठ जाइए, तो उनको पीछे भी आना पड़ा। तो एक इस तरीके का थोड़ा सा जो है हास्यास्पद स्थिति का सामना करना पड़ा। और कल शाम को रात को कल हमारी व्यक्तिगत तौर पर जब फोन पे बात हुई तो उनका ये कहना था कि देखिए अभी खेल नाम है, चर्चा है, पता नहीं मैं हूँ नहीं हूँ। बड़ी ही सादगी और सरलता के साथ उन्होंने इस बात को कहा कि अभी उनके तरफ से कोई इस तरीके की ना हमें कोई संकेत मिला है, ना ही कहीं से हमें आश्वासन मिला है। तो बल्कि हम लोगों ने चर्चा ये भी करी कि आपको अग्रिम बधाइयां, तो उन्होंने बधाइयां की जगह धन्यवाद का जरूर कहा, लेकिन उन्होंने इस बात की कतई पुष्टि नहीं की कि उनको कहीं से आला कमान की तरफ से या किसी पार्टी की तरफ से कोई ऐसी लाइन दिखाई दी है या कोई संकेत दिया गया है। तो कह सकते हैं कि वो बहुत अच्छी बात यह है कि इससे युवाओं का काफी मनोबल बढ़ेगा। लेकिन आने वाले 6 महीने का समय ये आप मान के चले कि जनता के सामने तमाम चुनौतियां जो हैं उनके सामने है, वो जनता की बिल्कुल भूपेंद्र, देखिए इस बात से इनकार नहीं कर सकते, जिस तरीके से आप लगातार बता रहे हैं कि काफी मंथन किया गया है, उसके बाद में चौंकाने वाले नाम यहाँ पर निकलकर सामने आए हैं। पुष्कर सिंह धामी जो है वो वाकई युवा नेता है, यहाँ पर मान सकते हैं, लेकिन इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी की ओर से आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर और भी बहुत सारे समीकरण देखने पड़े होंगे। यहाँ पर कह सकते हैं जातीय समीकरण देखे होंगे, क्षेत्रीय समीकरण देखे होंगे, उसके बाद कह सकते हैं उनके नाम को फाइनल किया गया। देखिए अभी जिस तरीके से हम लोगों ने देखा कि दुष्यंत गौतम जी ने साफ कहा कि देखिए पार्टी जहाँ से हम लोग आम लोग जो है सूचना वो कर दे रहे हैं, वहाँ से हम कोई जड़ बुद्धि तो है नहीं कि हम इस तरीके के निर्णय हमें क्या लेने क्या नहीं लेने हैं, इसको हम बखूबी जानते हैं। तो उनके इसी बयान से ये अंदाजा लगाया जा सकता था आसानी से कि किसी तरीके से वो जो लोग जिस तरीके से लोग कह रहे थे कि आपके पास कोई प्लान भी नहीं था, आपको मालूम था कि आपने तीरथ सिंह रावत को सांसद हैं और आपने उनको कमान सौंप दी, और उसके बावजूद जो है अब आप चुनाव नहीं हो पाए थे, उसका कारण आपने कोविड का हवाला दिया हो। तो तमाम चीजों में, तमाम समीकरणों में, कुमाऊं गढ़वाल में, ठाकुर पंडित में संतुलन साधने की जो स्थिति को ध्यान में इस पर जरूर एक्सरसाइज हुई, और बिना एक्सरसाइज की ये हो ही नहीं सकता है कि किसी भी प्रकार का। देखिए ये अन्य प्रदेशों की जो राजनीति है, चाहे उत्तर प्रदेश की हो, राजस्थान की हो, दिल्ली की, वहाँ के अलग समीकरण होते हैं, लेकिन उत्तराखंड की पॉलिटिक्स बहुत ही सीधी और सरल है। लेकिन इसके साथ ही साथ ये जो बहुत इसमें आप ये देखिए कि आज 11 साल जो है 11वां मुख्यमंत्री ये प्रदेश को मिला है। पिछले 9 नवंबर 2000 को राज्य का गठन हुआ और उसके बाद से लगातार जो है बिल्कुल भूपेंद्र, दोबारा आपका रुख करेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। तो आपको बता दें उत्तराखंड को नया सीएम यहां पर मिल गया है। पुष्कर सिंह धामी को यहां नया सीएम विधायक दल की बैठक में फैसला लिया गया और उन्हें यहां पर उत्तराखंड का नया सीएम घोषित किया गया है। कहा जा रहा है कि आज शाम होते होते वो शपथ भी ले सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कह सकते हैं आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर वक्त काफी कम बचा हुआ है। भूपेंद्र भी हमारे साथ बने हुए हैं, साथ ही हम आपको बता दें विशाल भी हमारे साथ बने हुए हैं। भूपेंद्र आपके पास आऊं उससे पहले विशाल आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से कह सकते हैं कि वाकई जो कयास लगाए जा रहे थे, जो सुगबुगाहट थी, वो यहाँ पर सही साबित होती हुई नजर आ रही है। कहीं ना कहीं कह सकते हैं आगामी चुनाव को लेकर अभी से यहाँ पर चुनाव जो किया गया है वो एक ये भी बात मान सकते कि विधायकों में से ही चुना गया, ताकि इस तरीके का कोई यहाँ पर दिक्कत ही ना हो कि आने वाले दिनों में चुनाव कराने पड़ेंगे, सदस्यता लेनी पड़ेगी। बना दिया गया कराने बड़े महत्वपूर्ण हो गए थे, लेकिन ऐसे में अब चुनाव नहीं हो पाए थे, जिसके कारण से मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को
छोड़नी पड़ी। और ऐसे में देखिए विधायक दल से ही नेता चुनना बड़ा सही रहा, क्योंकि आने वाले समय में देखिए अब 6 महीने 7 महीने का भी वक्त है हमारे पास, तो ताकि पूरा समय हम अपने मुख्यमंत्री को दे सके और मुख्यमंत्री अपनी जो योजनाएं हैं, अपनी जो चीजें हैं, अपने जो विकास के कार्य हैं या फिर अपने जो विधायकों का समन्वय है उनके साथ घुल मिलकर के चले, ताकि 2022 में पार्टी जो है स्टैंड कर सके। क्योंकि देखिए जिस तरह से पार्टी की रणनीति है, पार्टी चाहती है कि 60 के बाद इस बार सीटों को पहुंचाया जाए, तो ऐसे में देखिए साफ तौर से उनको एक अपने विधायक को ही मुख्यमंत्री चुनना होगा। और ऐसे में देखिए उन्होंने आज जिस तरह से अभी आधिकारिक पुष्टि तो अभी उन्होंने नहीं की है, लेकिन इस तरह से लगातार उन्होंने कह दिया है कि पुष्कर सिंह धामी जो है वो मुख्यमंत्री होंगे सूबे के। लेकिन इस तरह से देखिए अब आगे किस तरह की रणनीति होगी उस पर भी पूरी चर्चा मंथन होगा, और 2022 में किस तरह से चुनाव जिता दे उस पर भी पूरा मंथन होगा। क्योंकि देखिए केंद्र की टीम यहाँ पर आई हुई है, पहले उनसे डिस्कस होगा किस तरह से चीजें होंगी, उसको लेकर के तमाम चर्चाएं हैं वो चल रही है। विशाल, आप जहां पर मौजूद है, जिस तरीके से आवाजें कह सकते हैं सामने आ रही है, तमाम लोगों का हुजूम वहां पर दिखाई दे रहा होगा। कुछ लोग खुशी की वजह से वहां पर नारेबाजी करते हुए भी नजर आ रहे होंगे। अगर माहौल की बात करें, क्या कुछ माहौल वहां पर दिखाई दे रहा है? कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि तमाम वर्ग जो है वो इस बात से संतुष्ट है फिलहाल। देखिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि काफी खुश नजर आ रहे हैं, लेकिन सतपाल महाराज का जो अभी देखिए हमने देखा वो हम अपने जनता अपने दर्शकों को बताना चाहिए कि सतपाल महाराज फिलहाल बैठक से उठ करके चले गए हैं, क्योंकि उनका नाम फाइनल नहीं हुआ है। और पिछली बार भी यही हुआ था कि जब मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का नाम चुना गया था तब भी ऐसे ही वो उठ करके चले गए थे, और आज भी वो बीच बैठक से उठ करके चले गए। तो कहीं ना कहीं उनकी जो नाराजगी है वो साफ तौर से दिख रही थी, लेकिन क्योंकि मीडिया कर्मियों ने भी जब उनकी बात करने की कोशिश की तो उन्होंने किसी से कोई बात नहीं करी और सीधा सीधे वो चल पड़े। और ऐसे में देखिए उनकी नाराजगी भरा चेहरा जो था वो देखने में नजर आ रहा था। और बाकी जो उनके समर्थक हैं, जो बाकी जो यहाँ पर एक उत्साह की लहर है, खुशी की लहर है बीजेपी ऑफिस में, और तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर खुशी जाहिर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जल्दी थोड़ी देर में अब हमारे बीच में मुख्यमंत्री जल्दी निकल करके सामने आ जाएंगे ऑफिस के बाहर। विशाल, जिस तरीके से आपने बताया कि वाकई ही बहुत सारे नाम जो थे जिनको कह सकते हैं फ्रंट लाइन में चल रहे थे, हर किसी को उम्मीद थी कि वाकई यहाँ पर सीएम जो है वो कोई भी बन सकता है, लेकिन उन तमाम नामों को यहाँ पर दरकिनार करके और फिर उसके बाद में पुष्कर सिंह धामी को यहाँ पर सीएम का कैंडिडेट सीएम यहाँ पर बनाया गया। तो कह सकते हैं कि बड़ी चुनौती रहेगी कि जो लोग नाराज चल रहे हैं उन्हें भी एकजुट किया जाए, क्योंकि पूरे 5 साल का कार्यकाल तो है नहीं, मुश्किल से 7-8 महीने बचे हुए हैं अगले चुनाव को लेकर। तो ये एक बड़ी चुनौती रहेगी पुष्कर सिंह धामी के सामने। देखिए बीजेपी में क्या है कि बीजेपी एक अनुशासन वाली पार्टी है, और अपने विधायकों को कैसे हमें मैनेज करना है तो उसके तहत ये लोगों को मैनेज करने का काम करेंगे। और जिस तरह से देखिए जिस तरह से लगातार जो बातें चलती आ रही है, इससे पहले भी कई बार ऐसा हुआ है कि विधायक नाराज रहे हैं, लेकिन मनाने की जो बात है वो कहीं ना कहीं पार्टी मना लेती है। और ऐसे में देखिए क्योंकि 2022 का इलेक्शन है और ऐसे में अगर नाराजगी जाहिर कर दी और नाराजगी दिखा दी तो कहीं ना कहीं पार्टी जो है वो बाहर का रास्ता भी दिखाने में सक्षम रहती है। तो ऐसे में देखिए उनको बड़ी चीजें मतलब अपनी नाराजगी भी नहीं दिखानी है और पार्टी के साथ तालमेल भी बना करके चलना है, क्योंकि नए मुख्यमंत्री होंगे तो नए तरीके से चीजें होंगी, वो अपनी पूरी चीजें नए तरीके से चाहेंगे। अब उनका जो विवेक होगा, उनका जो ठीक है विशाल, इस पूरी खबर पर आप अपनी नजर बनाए रखिएगा और भी अपडेट आपसे लेते रहेंगे। भूपेंद्र, आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरीके से विशाल बता रहा था कि वाकई कहीं ना कहीं कुछ ऐसे नाम हैं जिनमें नाराजगी यहाँ पर दिखाई दे रही है, लेकिन पार्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आने वाले दिनों में चुनाव को देखते हुए तमाम जो भी चेहरे यहाँ पर रूठे हुए हैं उन सबको वापस घर में बुला लिया जाएगा, मना लिया जाएगा। लेकिन अब जो नाम का ऐलान कर दिया गया है, आज के अपडेट की बात करें, खबरें निकलकर सामने आ रही है कि शाम तक यहाँ पर शपथ ले लेंगे। जी देखिए जो है इस समय अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी को एक युवा चेहरा मिला है मुख्यमंत्री के तौर रूप में, और उसके अलावा जो है करीब 5 से 7 बार के कई जो है विधायक हैं वो कैबिनेट में दिखाएंगे। अगर हम बंशीधर भगत की बात करें जो इस समय जो है कैबिनेट मंत्री हैं, या बिशन सिंह चौहान की बात करें तो 5 बार वो जो है 5 बार के विधायक रह चुके हैं, 3-3, 4-4 बार के मिनिस्टर रह चुके हैं, स्टेट प्रेसिडेंट रह चुके हैं, ये तमाम जिम्मेदारियां संभाल चुके हैं। और ऐसे में जो पुष्कर सिंह धामी अभी तक जो है उनके पास कोई बड़ा वो नहीं था, पोर्टफोलियो नहीं था, लेकिन युवा होने के नाते जो उनके अंदर जोश है, उमंग है, उत्साह है, उसको लेकर के जो है भारतीय जनता पार्टी युवाओं पर सबसे ज्यादा फोकस करना चाहती है। तो पुराने जो विधायक हैं उनका अनुभव, उनका जो एक्सपीरियंस है उसको साथ लेना चाहती है, और ये युवा विधायकों का जोश। अगर बात करें देखिए संजीव आर्य जो है नैनीताल के विधायक है, सितारगंज के विधायक विजय बहुगुणा के जो पुत्र है सौरभ बहुगुणा है, तो ये युवाओं की जो टीम है उनके अंदर कोई आक्रोश ना आए, उनके अंदर कोई नाराजगी ना आए, उनको किस तरीके से प्रदेश के तमाम युवा हैं उनको
एकजुट किया जा सके और उनके लिए सोच बनाई जा सके, उस दिशा में उनको युवा वोटरों को, युवा मतदाताओं को, युवा कार्यकर्ताओं को अपने पक्ष में लाया जा सके, उसके तहत ये पार्टी ने इस बार दांव खेला है। तो इस बार उन्होंने किसी भी प्रकार का जो वरिष्ठ या अनुभवी हम कह सकते हैं उनको पे जो है दांव ना आजमाते हुए सीधा जो है उन्होंने युवा चेहरे को लाया है। तो युवा चेहरे को लाने के पीछे सबसे बड़ा मकसद उन्होंने संदेश यही दिया कि हमारे पास कैबिनेट में ऑलरेडी 5-5, 7-7 बार के विधायक हैं, अब हम युवाओं को आगे ला रहे हैं, जिम्मेदारी दे रहे हैं, तो हो सकता है ये एक तरीके का एक्सपेरिमेंट है ये। और देखिए यहाँ पर और ये भी कह सकते हैं। और सबसे जो बड़ी बात है, मैंने बताया कि जो है इनको सबसे बड़ा आशीर्वाद, सबसे बड़ा जो वरदान है वो जो है मुख्यमंत्री जो राज्यपाल हैं महाराष्ट्र के भगत सिंह कोश्यारी, उनका है। तो उनका लगातार दबाव, उनका लगातार जिस तरीके से प्रयास रहा है उत्तराखंड की राजनीति में दखल रहा है और जिस तरीके से वो चीजों को देखते हैं, समझते हैं, तो एक तरीके से ये पुष्कर सिंह धामी तो उनका केवल एक चेहरा माना जाए, लेकिन ये बात मानी जाए कि भगत सिंह कोश्यारी जो है उनकी ये बड़ी चीज है। उनके नाम पर ये पार्टी ने विश्वास खेला है कि आप वो अनुभवी आदमी है और उन्होंने अगर ये नाम सजेस्ट किया या उनका ये चाहते हैं या उनके समर्थक हैं, तो कहीं ना कहीं पार्टी को आने वाले दिनों में अगले 5-6 महीने बाद जो चुनाव है उसमें भूपेंद्र, शपथ को लेकर कुछ अपडेट आपके पास अगर हो? देखिए बहुत ही जल्दी जो है जिस तरीके से ये अभी नाम की घोषणा हो गई है, तो उम्मीद की जा रही है कि अभी थोड़ी ही सब देर बाद इस बात की पुष्टि कर दी जाएगी कि शपथ कितने बजे होगी। हालांकि जो है तीरथ सिंह रावत जब जिन्होंने 10 मार्च को शपथ ली थी तो 4 बजे हुआ था, लेकिन ये पूरा का पूरा कार्यक्रम सुबह 10 बजे से 11 बजे के बीच में उनके नाम की घोषणा की गई थी। तो कभी और देखिए मेरी पार्टी ने जो एक सामान्य से कार्यकर्ता को, एक पूर्व सैनिक के पुत्र को, जो कि एक सामान्य परिस्थितियों में पिथौरागढ़ के सीमांत जिले में मैं पैदा हुआ, करनाली छेना तहसील में, जो कि पहले की डीडीहाट तहसील होती थी, और खटीमा मेरा विधानसभा क्षेत्र है, मेरी कर्मभूमि है, मुझे सेवा का अवसर दिया है। मैं निश्चित रूप से अपने पार्टी के हाईकमान को, माननीय नरेंद्र मोदी जी को, माननीय गृह मंत्री जी को, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, पूरे हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व को और प्रदेश के नेतृत्व को, देखिए जो भी जनता के जो मुद्दे हैं उन मुद्दों पर हम लोग जो है लगातार सबका सहयोग लेकर, सब लोगों को लेकर काम करेंगे। जनता की सेवा। मुख्यमंत्री का पद आपको ऐसे समय में मिला है जब एक संवैधानिक संकट पैदा हुआ है, उससे 2 महीने पहले ही मुख्यमंत्री बदला गया है। कितनी बड़ी चुनौती है वापस चुनाव में जाकर पार्टी को जिताकर लाना? देखिए चुनौती भी है और निश्चित रूप से एक चुनौती, और चुनौती को हम स्वीकार करते हैं। सबका सहयोग लेकर हम जो है पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, जनता की सेवा करेंगे। युवा मुख्यमंत्री क्या प्राथमिकता रहेंगी अगले 6 महीने में आपकी? देखिए मैंने कहा कि जनता की सेवा, और निश्चित रूप से जो मेरे पूर्ववर्ती लोगों ने जो काम को आगे बढ़ाया है उस काम को आगे बढ़ाऊंगा। चलिए अरे भाई अभी ले लेंगे, अभी मीडिया कर लेंगे, अभी कर लेंगे। मीडिया कर्मी लगातार उनसे सवाल पूछ रहे थे। उन्होंने कहा कि वाकई ही जो भी चुनौतियां होगी उनका सामना किया जाएगा, तमाम लोगों का सहयोग लिया जाएगा और उसके बाद में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी यहां पर की जाएगी। तो आपको बता दें, इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार जयसिंह रावत जी जुड़ गए हैं। जयसिंह रावत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। हाँ नमस्कार जी जयसिंह रावत जी, जिस तरीके से कह सकते हैं कि वाकई ही यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की राह बेशक आसान होती हुई नजर आ रही हो, अभी सीएम के नाम को लेकर जो मंथन चल रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि वाकई एक्सपेरिमेंट की भूमि बना रखी है उत्तराखंड। हाँ निश्चित रूप से एक्सपेरिमेंट तो है ही है। तो आपको ये समझिए कि 57 विधायक इनके पास से प्रचंड विधायक बहुमत था, इसके बावजूद भी आप ये समझिए कि वो एक स्थिर सरकार नहीं दे पाए, एक मतलब ऐसा जो टिकाऊ मुख्यमंत्री नहीं दे पा रहे हैं। और एक के बाद एक, पहले उसको त्रिवेंद्र सिंह रावत पर दांव खेला, फिर उसके बाद तीरथ सिंह रावत पर दांव खेला। अब ऐन वक्त पर जब चुनाव बिल्कुल सिर पर खड़े हैं, उस वक्त क्या कहते हैं, धामी जी को मैदान में उतार दिया। तो ये तो वास्तव में ये तो जो चुनाव का मतलब प्रयोगशाला ही, राजनीतिक प्रयोगशाला ही बना दी बीजेपी ने उत्तराखंड के। जी फिलहाल जो नाम निकलकर सामने आ रहा है जयसिंह रावत जी, इसे आप कैसे देखते हैं? क्या लगता है काफी चुनौतियां तो रहेगी? निश्चित रूप से बहुत चुनौतियां हैं। देखिए
धामी जी बहुत विनम्र और होनहार राजनेता है उत्तराखंड के, और इनका शायद इसी वजह से इनका चयन भी हुआ, क्योंकि इनका विरोध कम था। बाकी जो बड़े बड़े नेता हैं उनसे, भाई जो सीनियर लीडर हैं जी। उनके पीछे जैसे सतपाल महाराज का नाम मारा था, लेकिन सतपाल महाराज का विरोध तो बीजेपी वाले तो करेंगे, लेकिन जो कांग्रेस से आए हैं उनके साथ, कांग्रेस छोड़ के आए हैं, जब वहाँ कुछ था वो भी उनके सख्त विरोध में था, तो और भी कई थे, तो उस वजह से उनका चयन नहीं हो पाया। बाकी लोगों का भी था, तो जैसे तीरथ सिंह रावत का भी यही हुआ, क्योंकि उनके विरोध में कोई नहीं था, उन्होंने कहा चलो इनका विरोध कोई नहीं कर रहा, तीरथ सिंह रावत को बना दो। इस समय धामी जी का भी है। वैसे धामी जी इसके कोश्यारी जी के गुट के माने जाते हैं, ये महामहिम राज्यपाल महाराष्ट्र के। जी, उत्तराखंड के चुनाव की अगर जयसिंह रावत जी हम बात करें तो कह सकते हैं कि क्षेत्रीय और जातीय समीकरण काफी महत्वपूर्ण यहाँ पर माने जाते हैं, और जिस तरीके से पुष्कर सिंह धामी का नाम निकलकर सामने आया, क्या लगता है आपको किस वर्ग को यहाँ पर साधने की कोशिश की गई बीजेपी की ओर से? यहाँ तो उन्होंने पहले तो कौशिक को प्रदेश अध्यक्ष बना के ब्राह्मण वर्ग और दूसरा मैदानी क्षेत्र को साधने की कोशिश की, और अब पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी सौंप ठाकुरों को साधने का प्रयास किया है, क्योंकि आप जानते हैं उत्तराखंड तो राजपूत बहुल क्षेत्र है और प्रदेश है, यहाँ पर आधी से ज्यादा ही आबादी होगी, ठाकुरों की ज्यादा आबादी है। इसलिए इस आपने देखा होगा कि त्रिवेंद्र सिंह बदले तो उनकी जगह तीरथ सिंह ही आए, अब ये भी बदले गए तो फिर क्या कहते हैं दूसरा सिंह भाग गया। तो लेकिन ये सिंह जो है कितने पैने साबित होंगे, कितने कारगर होंगे, तो आने वाला विधानसभा चुनाव भी बताएगा। एक 5 साल के कार्यकाल में 3 मुख्यमंत्रियों का अचानक से ऐसे बदल जाना, एक और कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी इसलिए सीएम यहां पर चेंज कर रही थी कि चुनाव नहीं हो सकते थे और आगामी विधानसभा चुनाव में फिर से प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है, वो इस फॉर्मूले को लेकर आगे बढ़ रही है। इसी वजह से यहां पर कह सकते हैं जल्दबाजी में तमाम चीजें की गई, लेकिन कहीं ना कहीं इसका बुरा असर भी दिखाई दे सकता है। कहीं ना कहीं युवा लोग जो है उनके दिमाग में भी चीजें आ रही होगी कि वाकई सरकार सिर्फ अपने फायदे के लिए यहां पर सीएम को लगातार बदल रही है। आप ये ना स्वयं भी बात है, पहले तो 4 साल तक आपने त्रिवेंद्र सिंह रावत को क्यों बदला? बिल्कुल, इसका मतलब आप खुद ही, इसका मतलब आप पिछले 4 सालों की परफॉर्मेंस से आप खुद ही संतुष्ट नहीं थे। इसका मतलब आप अच्छा पिछले 4 साल में काम अच्छा नहीं हुआ। उसके बाद आपने तीरथ सिंह को क्यों बदला? इसका मतलब आप तीरथ सिंह के काम से भी संतुष्ट नहीं है। अब 8 मुश्किल से 7-8 महीने रह गए हैं। अब 8 महीने में ये क्या करना है? 8 महीने में क्या परफॉर्मेंस चाहिए? 5 सालों में 5 साल में मतलब रिमेनिंग जो समय है, इसका मतलब उत्तराखंड का जो समय है वो बर्बाद आप करते रहे। दूसरी बात यह है कि 57 विधायक देके भी, इतना प्रचंड बहुमत देके भी आप एक स्थायी मतलब एक ऐसे नेता का चयन नहीं कर पा रहे हैं जिसको साथ चाहिए और जो विजनरी हो। और ये दूसरा मौका है जब एक विधानसभा के कार्यकाल में बीजेपी ने 3 मुख्यमंत्री बना दिए हैं, और शुरुआत भी बीजेपी ने ही की है। जो पहली अंतरिम सरकार थी, अंतरिम सरकार में तक क्या कहते हैं पूरे 1.5 साल तक, 1.5 साल भी। बिल्कुल जयसिंह रावत जी, अब देखने वाली बात होगी कि यहाँ पर सीएम तो बना दिया गया है, लेकिन जो चुनौतियां हैं वो यहाँ पर कितनी पूरी कर पाते हैं पुष्कर सिंह धामी। आप हमारे साथ बने रहिएगा, दोबारा आपका रुख करेंगे। फिलहाल वक्त तो चले एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।